तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, काफ़ी सारे एग्जामों में। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारा गुणनखंड दिया गया है, तो इसमें से कितने गुणनखंड 50 से विभाजित है किंतु 100 से विभाजित नहीं है। तो देखिए 50 से विभाजित होने के लिए आपको कौन कौन सा चाहिए, 2 चाहिए और 5 के पावर 2 चाहिए, 2 चाहिए और 5 के पावर 2 चाहिए, तभी कोई भी गुणनखंड जो है 50 से विभाजित होगा। क्योंकि यहाँ 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 और 25 दूनी 50। तो अब हम इस गुणनखंड को देखते हैं। तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 4 है, यानी कि और यहाँ पर 7 की पावर 2 है। और एक बात समझिए कि जो 50 है इसमें हम किसी भी सम संख्या से, यानी कि इवन नंबर से, यानी कि जो 2, 4, 6, 8 होते हैं, इनमें से हम किसी भी नंबर से गुना करेंगे। यानी कि मान लीजिए 2 से गुना करते हैं तो जो भी नंबर आ जाएगा वो 100 से विभाजित होगा। अगर हम 50 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 50 चौके 200। तो ये भी क्या है, 100 से विभाजित है। वैसे ही अगर हम 50 में 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300। तो जब भी हम जो 50 है इसमें हम इवन से, यानी कि सम से जब भी हम 50 को गुना करेंगे, इवन से गुना करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जो कि 100 से पूरा विभाजित होगा। समझ गए। 50 में हम जब भी इवन से गुना करेंगे, यानी कि सम संख्या से गुना करेंगे, तो हमारा 100 से पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ऐसा नंबर बताने के लिए जो कि 100 से विभाजित ना हो लेकिन 50 से विभाजित हो। तो ये हमारा जो गुणनखंड दिया गया है, इसको हम पहले ऐसा नंबर में बना देते हैं जो कि 50 बन जाए। यानी कि 2 की पावर 2 करेंगे, गुने 2 और 5 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 50। और यहाँ और क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 की पावर 3 और यहाँ बच गया 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो हमें क्या नहीं बनाना है, 100 नहीं बनाना है। यहाँ पर इतना में हमारा क्या बन गया है, 50 बन गया। यहाँ तक हमारा 50 बन गया। अगर हम इस 50 में किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तभी हमारा ये 100 के गुणनखंड में बदलेगा। यानी कि हमारा जब ये 50 बन गया है, हम जब 2 की पावर 2 से गुना करेंगे तभी ये 50 जो है 100 में बदलेगा। और इधर तो कहीं हमारा सम दिख नहीं रहा है, इधर हमारा यहाँ से यहाँ तक कोई भी सम नहीं दिख रहा है और ये हमारा क्या है, 50 है। तो हम जो है इसको हटा देंगे, यानी कि 2 की पावर 2 को हटा देंगे। यहाँ तक हमारा क्या है, 50 है। और पूछ रहा था कि 50 से विभाजित होना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, 50 है। इसमें हम इससे गुना भी करेंगे तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 50 से विभाजित होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर घात दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऊपर में जो पावर दिया गया है 3, 2 और 2, इनको हम 3 + 1 करेंगे गुना 2 + 1 करेंगे गुना फिर 2 + 1 करेंगे। जो हमारा घात है, जो हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या के घात है। यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो एक एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। तो याद रखिएगा कि हमें जो है सम संख्या नहीं लेना है, यानी कि इवन नंबर नहीं लेना है। इवन नंबर सम संख्या वाला ले लेंगे तो हमारा 100 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें केवल और केवल विषम संख्या वाला ही घात लेना है, यानी कि पावर लेना है। यहाँ 3, 2 और 1 है और एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया। 4 × 12 और 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर 36 ऐसे गुणनखंड है जो 50 से विभाजित है लेकिन 100 से विभाजित नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता केवल 50 से विभाजित करने वाला, 100 की बात नहीं करता, तब हम इस 2 को भी लेते हैं। यानी कि यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाता है, 4 × 3 × 3 गुने और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। लेकिन क्वेश्चन में बात कर रहा है 100 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तब हमारा 36 है।